हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पेशी प्रोटीन के संदर्भ में सही है? पहला विकल्प है एक्टिन एक पतला तंतु है और दो एफ एक्टिन का बना होता है। दूसरा है जटिल प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन पर नियमित अंतरालों पर वितरित होती है। तीसरा है मायोसिन एक मोटा तंतु है जो एक बहुलक प्रोटीन भी है। चौथा है मेरोमायोसिन का गोलाकार सिर हल्के मेरोमायोसिन का बना होता है। पहले विकल्प में दिया गया है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। दूसरे विकल्प में बोला है प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ। तीसरे विकल्प में बोला गया है प्रथम व तृतीय और चौथे विकल्प में बोला गया है द्वितीय व चतुर्थ। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करते हैं पेशी प्रोटीन की। तो देखो, पेशी प्रोटीन की बात करें तो पेशी में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है जिसे कहते हैं एक्टिन प्रोटीन और अन्य जो है वो है मायोसिन प्रोटीन। दो प्रकार की प्रोटीन मिलती है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। तो अगर हम इन प्रोटीन को संरचना से समझे तो सबसे पहले हम संरचना देखते हैं एक्टिन प्रोटीन की। एक्टिन जो प्रोटीन है, इसमें हम देखते हैं कि जो जी एक्टिन है, गोलाकार जी एक्टिन प्रोटीन है, इसके बहुलीकरण से एफ एक्टिन का निर्माण होता है। तो ये जो जी एक्टिन आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? एफ एक्टिन का, जिसे फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। और ये डाइमर के रूप में उपस्थित होती है इस तरीके से। यह डाइमर के रूप में उपस्थित होती है फिलामेंटस प्रोटीन। और हम देखते हैं कि इनके मध्य में एक मोटा तंतु पाया जाता है, इसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। इसको कहा जाता है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। और इस ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक अन्य जटिल प्रोटीन पाई जाती है एक्टिन में, जो कि अंतराल पर स्थित होती है और उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन प्रोटीन। ट्रोपोनिन प्रोटीन ऐसे अंतरालों में यहाँ पे पाई जाती है इस तरीके से, जिस पर 3 बंधन स्थल पाए जाते हैं। तो ये है ट्रोपोनिन प्रोटीन। ये अभी हमने बनाया एफेक्टिन प्रोटीन और ये है संकुल के रूप में ट्रोपोनिन प्रोटीन। और इनके मध्य में जो तंतु है इसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। इसे कहा जाता है ट्रोपोमायोसिन। अब हम देखते हैं एक्टिन के बाद जो अन्य होता है वो है मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन जो है इसे भारी तंतु या मोटा तंतु भी कहते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, एक इसका पुच्छे भाग है और एक इसका होता है सिर भाग। तो एक इसका सिर भाग है और दूसरा इसका पुच्छे भाग है। तो देखो यहाँ पे ये जो है, इसे मायोसिन प्रोटीन का सिर भाग कहते हैं, जो कि भारी भाग होता है। और इसे HMM से लिखते हैं, हैवी मैरोमायोसिन भाग है। इसका पुच्छे भाग हल्का भाग होता है, जिसे LMM से लिखते हैं, लाइट मैरोमायोसिन बोलते हैं जिसे। और हम देखते हैं कि मायोसिन प्रोटीन के सिर भाग में यहाँ पे एक्टिन के बंधने के लिए स्थल होते हैं, इसको कहा जाता है एक्टिन बंधन स्थल। एक्टिन बंधन स्थल। और यहाँ पे इसके सिर भाग में एटीपी के बनने के लिए भी स्थल होते हैं, इसको कहा जाता है एटीपी बंधन स्थल। इसको कहा जाता है एटीपी बंधन स्थल। तो देखिए, अब हम दिए गए कथनों को पढ़ते हैं। पहले कथन में बोला है कि एक्टिन एक पतला तंतु है, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं पतला तंतु है और ये दो एफ एक्टिन से मिलकर बना है। बिल्कुल सही, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है कि जटिल प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन पर नियमित अंतरालों पर वितरित होती है, जबकि यह उल्टा लिख दिया गया है। ट्रोपोमायोसिन नियमित अंतरालों पर वितरित नहीं है, यहाँ पे ट्रोपोनिन प्रोटीन नियमित अंतरालों पर वितरित है। तो ये विकल्प गलत हो गया, ये कथन। तीसरा बोला है कि मायोसिन एक मोटा तंतु है, बिल्कुल सही बात, और जो एक बहुलक प्रोटीन भी है, ये बिल्कुल सही है। चौथा बोला गया है कि मेरोमायोसिन का जो गोलाकार सिर है वो हल्के मेरोमायोसिन का बना होता है, और अभी हमने देखा कि जो सिर भाग है वो भारी मेरोमायोसिन का बना होता है, इसलिए इसे HMM कहते हैं। तो ये विकल्प गलत है। यहाँ पे केवल प्रथम और तृतीय विकल्प ही सही है, प्रथम और तृतीय कथन ही सही है, जैसा कि विकल्प तीसरे में दिया गया है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा केवल विकल्प तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।